हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नीति शतकम पढ़ रहे थे हम, इसी में आगे देखेंगे। अब यहाँ पर माकई भरथरी जीवन में कर्म का महत्व बता रहे हैं। ब्रह्मा येन कुलाल वत नियमितो ब्रह्मांड भान रुद्रे विष्णु येन दशावतार ज्ञाने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम कारितः सूर्यो ब्राह्मयति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, येन जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा को ब्रह्मांड भांड उदरे, ब्रह्मांड रूपी पात्र के अंदर, उदरे मीन्स अंदर, कुलालवत, कुलाल कहते कुम्हार को, तो कुम्हार की तरह नियमतो निश्चित कर दिया गया है, नियंत्रित कर दिया गया है। ये जिस कर्म के द्वारा विष्णु को दशावतार गहने महासंकटे, दशावतार रूपी गहने भयंकर महासंकटे क्षिप्तो, भयंकर संकट में डाल दिया गया है। रुद्रो ये जिस कर्म के द्वारा रुद्रो भगवान शिव को कपाल पाणिपुट के, कपाल रूपी हाथ के दोने में, पुटक मीन्स दोना, दोना जानते हैं आप, जैसे पत्ते को त्रिकोना सा करके दोना बनाते हैं, तो कपाल रूपी हाथ के दोने में भिक्षाटनम कारिता, भिक्षाटन के लिए लगा दिया गया है। जिसके द्वारा प्रेरित सूर्यो नित्य में भ्राम्य, जिससे प्रेरित होकर सूर्य नित्य रोज ही गगने भ्राम्यति, आकाश में भ्रमण करता है, चक्कर लगाता है। तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को नमस्कार है। अब यहाँ भरथरी ने कर्म की महिमा बताई है। कर्म का ही प्रभाव कि भगवान ब्रह्मा जो है कुम्हार के समान, जैसे कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से वो संसार का निर्माण करते रहते, निर्माण में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु को उसी कर्म के द्वारा ही 10 अवतार जो हैं वो लेने पड़े। अभी तो 9 अवतार ही हुए उनके। विष्णु के 10 अवतार आपने शायद सुने भी होंगे। पहला अवतार था उनका मत्स्य अवतार, दूसरा था कूर्मा अवतार, तीसरा था वराह अवतार, चौथा था नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां कृष्ण अवतार, राम अवतार, और 8वां कृष्ण अवतार, 9वां बुद्ध को भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है, 10वां कल्कि अवतार जो कि अभी होना शेष है। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको बस थोड़ा सा बताऊंगी दशावतार के बारे में। मत्स्य अवतार तब हुआ था जब प्रलय काल हुआ था, तीनों लोकों में पानी पानी हो गया, सब जगह पानी पृथ्वी पर भर गया था। तब मनु को भगवान ने स्वप्न दिया था और कहा था कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ, उसमें हर तरह के प्राणी की एक जाति रख लो। तो मनु ने ऐसी नौका बनाई थी। उस चारों तरफ पानी ही पानी था, तो उस नौका को खींचने का काम किया था मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने, जो उस नौका को खींचकर पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर लेके रख गए थे, जहां तक पानी नहीं पहुंच पाया था। कूर्म अवतार कब हुआ था? जब पृथ्वी जो थे पृथ्वी होती तल उसमें डूब गई थी आकाशगंगा रूपी समुद्र में। वहां से कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में, वो कछुए जब वो शेष नाग ने जो है पृथ्वी को अपने फनों पर रखा था, तो शेष नाग को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था, जो कि उनके नीचे स्थापित हुए थे। वराह अवतार, जब पृथ्वी जो थी समुद्र में पानी में डूब गई थी आकाशगंगा रूपी समुद्र में, वहां से वराह के रूप में उस पृथ्वी को बाहर निकाल के लाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार आप जानते ही होंगे, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप कथा है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिया था, जो ना नर थे ना पशु थे। इस तरह से वो नरसिंह अवतार हुआ था। वामन अवतार जो हुआ था वो राजा बलि जो थे, राक्षस राज थे, उनको, क्योंकि वो राक्षस राज थे, वैसे वो तो ठीक थी कि उनकी जो प्रजा थी वो राक्षसों की प्रजा, वो उस तरह की नहीं थी। तो देवताओं ने उनको, भगवान को कहा था कि इनका जो यहाँ का पृथ्वी पर शासन समाप्त करना होगा। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में उनसे सारे लोग मांग लिए थे।
और उनको फिर पाताल का स्वामी बनाया था। परशुराम अवतार, परशुराम का अवतार जब हुआ था, जब सारी पृथ्वी पर क्षत्रियों ने बहुत उत्पात मचा रखा था, पर ब्राह्मण तंग थे, तो परशुराम ने अवतार लिया था। कहा जाता है कि परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया था, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। अगला था राम अवतार। राम अवतार के बारे में आप सब जानते ही हैं, रामायण के रूप में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। अब उसके बाद था कृष्ण अवतार। कृष्ण भगवान के बारे में भी आप जानते ही हैं, जिन्होंने महाभारत में गीता का उपदेश दिया था, सारा कुछ। फिर बुद्ध अवतार, महात्मा बुद्ध, जो कि बाद में हुए, बौद्ध धर्म जिनके द्वारा चलाया गया। और 10वां कल्कि अवतार है, जो कि अभी होना शेष है, जो कहा गया हमारे रामायण में भी लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जब भयंकर कलयुग आएगा तब भगवान जो विष्णु हैं वो कल्कि के रूप में घोड़े पर सवार होकर अवतार लेंगे। अच्छा, ये तो 10 अवतार हो गए। अगला वो कहते हैं कि भगवान शिव भी हाथ में कपाल लेकर भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। भगवान शिव को इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान शिव जो है वो चर्म धारण करते हैं और किसी प्रकार का कोई संसार से उनका संबंध नहीं होता, इसलिए उनको वो सन्यासी का रूप बताया गया है। और कर्म के कारण ही सूर्य जो है रोज आकाश में चक्कर लगाता है, इस तरह से कहते हैं, इसलिए कर्म को नमस्कार है। फिर से देखेंगे, ये ब्रह्मा, जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा को ब्रह्मांड भांड उदरे ब्रह्मांड रूपी पात्र के अंदर कुलालवत कुम्हार की तरह नियमित निश्चित कर दिया गया है, नियंत्रित कर दिया गया है। ये जिस कर्म के द्वारा भगवान विष्णु को 10 अवतार गए, 10 अवतार रूपी भयंकर महासंकटे छिपते महा बड़े संकट में डाल दिया गया है। रुद्र, ये जिस कर्म के द्वारा रुद्र भगवान शिव को कपाल पाणी पुटके कपाल रूपी हाथ के दोने में भिक्षा अटनम कारिता, भिक्षा के लिए घूमने को, भिक्षा के लिए बाध होने को कारिता लगा दिया गया है। सूर्यो नित्य में गगने भ्राम्यति, जिस कर्म के द्वारा सूर्य रोज ही नित्य ही आकाश में भ्रमण करता है, तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को, उन कर्म को नमस्कार है। अगला श्लोक देखें। अब यहाँ पे फिर से कर्म के बाद भाग्य के महत्व पे आ गए हैं कवि। नैव आकृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि नैव न च न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आकृति नैव फलति, मनुष्य का जो आकृति है, जो स्वरूप है, वो फल नहीं देता। नैव कुलम न शीलम, ना ही कुल ना ही सदाचार। विद्यापि नैव, ना ही विद्या ही। यत्न कृतापि सेवा, और ना ही यत्न पूर्वक की गई सेवा ही फलति, फल देती है। खलु, निश्चित रूप से, पूर्व तपसा, पहले जन्म के तप से, संचितानी एकत्रित किए। तप से मीन्स, तप क्या होते हैं? अच्छे कर्म। पहले जन्म के अच्छे कर्मों से इकट्ठे किए गए, एकत्रित किए गए। पुरुषस्य भाग्यानि, मनुष्य के भाग्य ही काले समय आने पर फलन्ति, वैसे ही फल देते, यथैव वृक्षा, जैसे कि वृक्ष समय आने पर फल देते हैं। वह भर्तरी भाग्य का महत्व बता रहे हैं, लेकिन साथ ही कर्म को भी उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? कि मनुष्य कितना भी सुंदर हो, कितना भी कुल से अच्छा हो, कितना भी सदाचारी हो, कितना विद्या से युक्त हो, विद्वान हो, चाहे कितना भी सेवा भाव वाला हो, ये सब भाग्य के बिना निरर्थक है। और भाग्य क्या है? भाग्य वो है कि जो उसने पहले जन्म के अच्छे कर्मों से, जो अच्छे कर्म किए, उनसे जो पुण्य अर्जित किए, वो उसका भाग्य है, जिसके कारण उसे इस जन्म में सारा कुछ सुख संपत्ति यश वगैरह सब प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार जैसे कि वृक्ष स्वयं फल देते हैं, वैसे उसको भी समय सब प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने भाग्य को तो महत्व दिया है, लेकिन साथ साथ कर्म का भी, उसमें कर्म को भी जोड़ दिया है कि कर्म, हम पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है, वही हमारा इस जन्म का भाग्य है। फिर से देखेंगे, नैव आकृति, मनुष्य की आकृति, ना तो आकृति ही, नैव कुलम, ना ही कुल, ना शीलम, न सदाचरण, न विद्यापि, ना ही विद्या, न यत्न कृतापि सेवा, और न ही प्रयास पूर्वक की गई सेवा ही फलति, फल देती है। खलु, बल्कि निश्चित रूप से, पूर्व तपसा, पूर्व जन्म के तप से, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से, संचितानि एकत्रित किए हुए, पुरुष से भाग्यानि, पुरुष के भाग्य ही काले फलंती, समय आने पर उचित फल देते हैं। यथा वृक्षा, जैसे कि समय आने पर वृक्ष जो है वो फल देते हैं। अगला श्लोक देखें। या साधुंश खलान करोति विदुषो मूर्खान हितान दोषिणा
प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम अकृतम हलाहलम तक्षणात् ताम आराधे सत्क्रिया भगवती भोक्तुम फलम वांक्षितम हे साधो व्यसने गुणेषु विपुलेषु आस्थाम वृथा मा कथा। अब यहाँ पे फिर से वो जो भर्तृहरि है अच्छे कार्य करने का उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ से लेंगे, हे साधो, हे सज्जन, वांक्षितम फलम भोक्तुम, इच्छित मनोरथ को भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ताम भगवती सत्क्रियाम आराधे, उस ऐश्वर्यपूर्ण अच्छे कार्यों की आराधना करो, सदाचरण की आराधना करो। यत, जो सदाचरण, खलान दुष्टों को साधु सज्जन, मूर्खान विदुषो मूर्खों को विद्वान, दोषिना हितान शत्रुओं को मित्र, परोक्षम प्रत्यक्षम कुरुते परोक्ष को प्रत्यक्ष कर देता है, हलाहलम तक्षणात् अमृतम करोति, और विष को उसी समय अमृत बना देता है। व्यसने विपुलेषु गुणेषु, व्यसने विपत्तियों से, विपुलेषु भरे हुए, गुणेषु गुणों में, वृथा मा कथा व्यर्थ प्रयास मत करो। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि भर्तृहरि ने यहाँ पर सदाचरण करने का कहा है, लेकिन गुणों के प्रति उन्होंने कहा है उन गुणों को मत करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऐसा है कि भर्तृहरि का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अलग जो दान, दया, परोपकारी सारे गुण जो करने पड़ते हैं वो उनके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, जबकि जीवन में सदाचरण जो है उसको धारण करने के लिए किसी प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सदाचरण जो है व्यक्ति का खुद का, मन का, चरित्र का जो है वो आचरण होता है। और उस सदाचरण की वजह से क्या है कि दुष्ट भी अच्छे बन जाते हैं, मूर्ख विद्वान बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और जहर भी, विष भी जो है वो अमृत बन जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अच्छा कर्म, सत्कर्म करने चाहिए। फिर से देखेंगे, हे साधो, हे सज्जन व्यक्ति, हे सज्जन, वांक्षितम फलम भोक्तुम, इच्छित फल को चाहने के लिए, इच्छित फल को भोगने के लिए, ताम भगवतीम सत्क्रियाम आराधे, उन भगवतीम ऐश्वर्यपूर्ण सदाचरण की आराधना करो, उस ऐश्वर्यपूर्ण सदाचरण की आराधना करो, या जिसके द्वारा खलान साधु, जो साधुओं, जो दुष्टों को सज्जन, मूर्खों को विद्वान, दोषिना हितान शत्रुओं को मित्र करोति बना देता है, परोक्षम प्रत्यक्ष, परोक्ष को प्रत्यक्ष, और विष को उसी समय अमृत बना देता है। व्यसने विपुलेषु गुणेषु, व्यसने विपत्तियों से भरे हुए, गुणेषु गुणों में, वृथा मा कृथा व्यर्थ में विश्वास मत करो, तथा केवल सदाचरण ही अगर तुम करते हो तो तुम्हारे अंदर सारे गुण स्वयं ही आ जाएंगे, उसके लिए तुम्हें अन्य कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। गुणवत गुणवद्वा कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्य यत्नता पंडितेन अतिरभस्कृतानाम कर्मणाम अभिपत्ति भवति यद्यदाहि शरतुल्य विपाका। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमें हर कार्य सोच विचार कर करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। गुणवत अगुणवत वा, गुणों से युक्त अथवा गुणों से रहित, गुणों से हीन, कार्य जातम कार्यों के समूह को, कार्यों को, कुर्वता करते हुए, पंडितेन विद्वान व्यक्ति के द्वारा, परिणति परिणाम को, यत्नता अवधार्या अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। अतिरभस्कृता नाम, क्योंकि अतिरभस्कृता नाम अत्यधिक जल्दी में किए गए कर्मणाम कार्यों के, विपाका परिणाम, शल्य तुल्य, शल्य के, शल्य कहते हैं लोहे की कील को या कांटे को, तो शल्य तुल्य कांटे की तरह, आविपत्ते मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, हृदयदाही भवति हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। भर्तृहरि कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति जैसे भी कार्य करे, अच्छा बुरा सब कार्य सोच समझ के करे, करने से पहले उसके परिणाम को भली प्रकार सोच ले। अगर ऐसा कर लेगा तो क्या होगा, बुरा कार्य करेगा ही नहीं, अच्छा कार्य ही करेगा। और अगर कोई व्यक्ति कार्य बिना सोचे किए करता है, बिना सोच विचार किए कार्य कर देता है, और फिर क्या होगा, बिना सोचे कार्य कर दिया, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, बुरा कार्य होगा तो क्या होगा, उसका परिणाम कष्टकारी हो सकता है, और उसके बाद उसका कोई हल नहीं होता, और वो व्यक्ति मृत्यु तक उसी पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है कि मैंने ये गलत कार्य किया। फिर से देखेंगे,
गुणवत गुणवत्वा, गुणों से युक्त अथवा गुणों से रहित। कार्यजातम, कार्यों के समूह तथा सभी कार्यों को कर्मता करते हुए। पंडितन, विद्वान व्यक्ति के द्वारा। परिणति, परिणाम को अर्थात उन कार्यों के फल को। यत्नता, प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक अवधार्य विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि अतिरभस्कृतानाम, अत्यधिक शीघ्रता से किए गए कर्मणाम, कार्यों के विपाका, परिणाम, शल्य तुल्यो, कांटे की तरह, आविपत्ते, मृत्यु तक, हृदयदाही भवति, हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले, हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। इस प्रकार कवि ने बताया है कि हमें हर कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।